और जो चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला तब्दील हो गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह तो मुझे नहीं लगता दूर दूर तक अब नजर आएंगे चीफ जस्टिस की रेस पे। देखिए, हम फिर भी कोशां हैं, इसलिए कि ये जो इन्होंने कहा है कि पैनल ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उनमें से किसी एक को सीनियरिटी की बुनियाद पर के अलावा उनकी जो है उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जो है अहलियत की को भी जांच पड़ताल की जाएगी। मुझे बताएं कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह इज सच अ थिंकिंग जज। मैं समझता हूँ इस वक्त अगर बेहतरीन जज सीनियरिटी के अलावा भी हैं तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो नंबर 2 हैं वो किसी तौर पर कम है। मैं बाकी भी किसी की वो तज़हीक मकसूद नहीं है या कमतरी उसको करना मकसूद नहीं है, लेकिन यकीनी बात है कि अगर फैसला जात देखिएगा, जो मेरा तो माशाल्लाह 5 दिहाई इसी पेशे से मुंसलिक हूँ, अगर देखें तो उनका जो है मेरे ख्याल में जितने फैसला जात हैं उनके माशाल्लाह लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। उनको न सिर्फ आइन पर अबूर है दुनिया की, बल्कि वो जो मुकाबल अगर कीजिएगा तो जूरिस्ट में उनका नाम यकीनन शुमार होता है। तो आप जिस तरह कह रहे हैं दूर दूर, हमारी उनकी तो ख्वाहिश यही थी ना पहले कि काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा को तसलसल दिया जाए, और चले अच्छी बात है, उनको भी इस्तेमाल किया जिसने भी किया, जिस मकसद के लिए भी किया, लेकिन बिलाखिर कम अज़ कम उनको तो नज़र आ गया कि उनको रास्ता बाहर का दिखा दिया गया है। इसलिए वो इस्तांबुल की टिकट भी करवा चुके हैं, जहाँ बकौल उनकी बहन बीमार है या उनको जरूरत है। अच्छा खोसा साहब, वो तो पाकिस्तान में अब आएंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, आईनी तरमीम की कौमी सियासत, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को अभी भी देखें, अभी भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कमीशन में मैं भी मौजूद हूँ। उस कमीशन में जो कौमी असेंबली के जो उन्होंने मेंबर बनाए हैं उसमें ऑपोजिशन की तरफ से मैं शामिल हूँ, और जो 12 रुकनी जो कमीशन बना है, अब कमीशन फैसला करेगा कि इन 3 में से, और कमीशन भेजेगा 2/3 से अपना जो है रिकमेंडेशन सिफारिश भेजेगा, और कमीशन की उस सिफारिश को प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसकी रोशनी में आगे अपनी जो है रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को वो नॉमिनेशन के लिए भेजेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। सो अभी भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मेरिट की बुनियाद पर भी और सीनियरिटी की बुनियाद पर भी जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं, जिनको चीफ जस्टिस वकला बरादरी मान चुकी है कि 26 अक्टूबर के बाद हमारा चीफ जस्टिस एक ही होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह, और वो वकला तो तहरीक चलाएंगे ही, लेकिन हम अपने तई कमीशन में भी पूरी कोशिश करेंगे कि कमीशन भी उन्हीं को रिकमेंड करके भेजे, ताकि एक कम अज़ कम जो भी इन्होंने कर दिया है अब तरमीम, हम उसकी रोशनी में भी कम अज़ कम मुल्क और कौम के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन जो आप कह रहे हैं सब्जुगेट ना होने दें। आप जो सर कह रहे हैं ये रास्ता इतना आसान नहीं है। कमीशन अगर सेनेट के अंदर तरमीम मंजूर हो गई और आपकी अक्सरियत नहीं मानी गई, तो आपको लगता है इस कमीशन के थ्रू ऐसा कुछ हो पाएगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। कमीशन में मैं भी मौजूद हूँ, 12 रुकन मेंबर्स होंगे, 2 हमारे, एक सेनेटर भी 2 होगा, वो भी हमारे हैं सेनेट, और नेशनल असेंबली में मैं मौजूद हूँ, हमारे लोग होंगे। इसी तरह फिर 4 जजेस सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में आप 4 सीनियर जजेस देख लें, वो भी उसका हिस्सा होंगे जो नेक्स्ट हैं, तो उसमें भी हमारे साथ हम नवा होंगे, यकीनी बात है। ये ठीक है कि लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल या पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर वो उस तरफ होंगे, मगर उन 12 में ये ऐसी बात नहीं है कि एक तरफा ट्रैफिक चलेगी, उसमें भी तकरीबन बराबर हैं हम। और खोसा साहब, आईनी तरमीम की कौमी सियासत और अदालती मामलात पर असरअंदाज क्या होंगे, ये तो कतई नज़र इस बात से, मगर ये तो तस्लीम करना पड़ेगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी महदूद नशस्तों से जो अपना लोहा मनवाया है, शराइत भी अपनी मनवा गए, ब्लैक मेलिंग का इल्ज़ाम भी उनके सर नहीं आया, इस पर क्रेडिट तो बनता है उन्हें।
नहीं, मैं तो इस प्रोसेस में उनके साथ रहा हूँ उस मामले में, पीटीआई की उस टीम में, लेकिन मौलाना को तमाम क्रेडिट जाता है। अगर उनकी जो 56 उनकी तरामीम थी, जो अगर वो लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ड्राफ्ट लें, तो फिर और जो पीपल्स पार्टी ने उनका साथ देकर किया, वो तो सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में भी करने जा रहे थे। वो तो ये भी करने जा रहे थे कि अफवाज पाकिस्तान की प्रमोशंस और उनकी जो है एक्सटेंशंस और उनके जो तैनातियां हैं वो भी आर्मी एक्ट के तहत उनको यानी सुप्रीम कर रहे थे, वो सिविलियन उससे भी बालातर कर रहे थे। अगर वो तरामीम उनकी ली जाती तो वो तो फिर आपको मुस्तकिलन जो है एस्टेब्लिशमेंट के ताबे आ जाते और सिविलियन रूल खत्म हो जाता है इस मुल्क में। यकीनन वो जो कहते हैं और जो मौलाना साहब ने कहा और जिसकी तनकीद आज सेनेट में भी गूंज आई, तो जो उन्होंने कहा कि मैंने सांप का जो है वो जहर निकाल कर जो है मुसवदा जो हमने मंजूर किया है, वो यकीनन उन्होंने उसकी स्टिंग जितनी थी उसको जो कि गैर जमहूरी भी थी, जो गैर आइनी भी थी, मैं समझता हूँ, जिसमें वो अवाम जमहूर को सबजुगेट करना मकसूद था, तज़हीक थी बल्कि वो जमहूरियत की। मैं समझता हूँ कि यकीनन मौलाना फजलुर रहमान को क्रेडिट जाता है और हम उनकी इस बात के जो है मोतरफ भी हैं और मोतक़िद भी हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छा अपना किरदार अदा किया है और यही एक सीनियर तरीन सियासतदान को यही ज़ेब देता था जो उन्होंने रोल अदा किया है। अगरचे हमारी ख्वाहिश तो यही थी कि ये सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल आर्टिकल 175(3) में जो सीनियर मोस्ट जज शैल बी कॉल्ड अपॉन टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसको न छेड़ा जाए और इस पर वो मुत्तफिक भी थे हमारे, लेकिन जाहिर है कि सारी बात तो उनकी भी मानी नहीं जानी थी। अगर काजी फाइज ईसा साहब को नहीं कर सके और 68 साल उम्र उनकी नहीं बढ़ा सके और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अलहदा नहीं बनने दी उन्होंने, तो यकीनन ये बातें उनकी खोसा साहब एक आखिरी सवाल सर, एक आईनी तरमीम जो बड़ी खुशखबरी रही और इस पर सब मुबारकबादें भी मौलाना को दे रहे हैं, उस पर तो आप लोगों का वोट बनता था, लेकिन वो भी आप लोगों ने नहीं दिया कि 1 जनवरी 2028 से सूद का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और ये JUIF की सजेस्ट करदा तरमीम थी। देखिए, मैं समझता हूँ ये सूदी निज़ाम तो ये तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि ये तो जंग है अल्लाह के ख़िलाफ़, ये जंग है इस्लाम के ख़िलाफ़ और अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग है। लेकिन मुझे बताएं कि अब सूदी निज़ाम आप ख़त्म कर सकते हैं? ये आप अपने ज़रा उस पर हाथ रख के कहें। मैं तो बतौर मुसलमान के, मैं तो अल्लाह ताला के इस निज़ाम पर बिल्कुल सरबसजूद भी हूँ और मैं बिल्कुल लब्बैक भी कहता हूँ कि ये सूदी निज़ाम से ज़्यादा बड़ी लानत नहीं हो सकती है। इसने खानवादों को तबाह किया है, इसने लोगों को तबाह किया है। ये तो हिंदू वाला वो बनिए का था जो हिंदुस्तान में जब मुसलमान जो था सारे गिरवी थे और हिंदू जो बनिया था वो गिरवी रखता ही हमारे असासों को इसलिए था कि वो कब्जा कर लेता था और उसके बाद जो कुछ अशर होता था। ये तो बिल्कुल अल्लाह ताला के निज़ाम के बिल्कुल बरअक्स है सूदी निज़ाम। मगर हमारा तो आप देखें कि IMF के जो कर्जे इन्होंने लिए हैं, अब जो इनको ट्रांशी मिली है वो सारा का सारा वो सूद के भी उसमें, यानी असल कर्जे पे हम नहीं दे रहे, उनके कर्जे के सूद की अदायगी के लिए अरबों रुपया हम जो है उस खाते में दे रहे हैं। तो पाकिस्तान को ही हमने गिरवी रखा हुआ है प्रैक्टिकली। सूदी निजाम की ये लानत है जो पाकिस्तान पर PTI ने नहीं दिया।